सिंह राशि वालों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंभु। तो दोस्तों, हो जाए तैयार, आपका घर परिवार टूटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने, और ये आपके ग्रह गोचर के अनुसार है। आखिरकार ये होकर रहेगा, इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी ऐसा सपना में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी दिन देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, और ये होकर रहेगा। दोस्तों, आज का ये संदेश साधारण नहीं है। आज का ये समय आपको केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने, जागृत करने और समय रहते संभलने का संकेत देने के लिए है। सिंह राशि वालों, हो जाए तैयार, क्योंकि आपके जीवन में जो ग्रह गोचर बन रहा है वह आपके घर परिवार, रिश्तों और मानसिक संतुलन की कड़ी परीक्षा लेने वाला है। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे दौर आते हैं जब भाग्य, कर्म और ग्रह तीनों एक साथ परीक्षा लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आने वाला समय वैसा ही है। यह कोई साधारण उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा दौर है जो अगर सही समझ और संयम से नहीं संभाला गया तो घर परिवार में दरार, गलतफहमियां, अहंकार और टकराव पैदा कर सकता है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिन लोगों को आप सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, उन्हीं के साथ मनमुटाव, दूरी या ठंडापन महसूस होगा। लेकिन दोस्तों, ग्रहों की भाषा संकेत देती है, और अभी संकेत बहुत गंभीर है। इस समय सिंह राशि पर शनि की दृष्टि, राहु का प्रभाव और मंगल की उग्र ऊर्जा एक साथ काम कर रही है। शनि आपको आपके पुराने कर्मों का सामना करा रहा है। राहु भ्रम, शक और गलतफहमियां बढ़ा रहा है। मंगल क्रोध, जल्दबाजी और अहंकार को उभार रहा है। इन तीनों का संयुक्त प्रभाव सीधे परिवार, दाम्पत्य जीवन, माता पिता, भाई बहन और घरेलू शांति पर पड़ता है। दोस्तों, यही कारण है कि कहा जा रहा है, अगर आपने अभी भी संयम, संवाद और समझदारी नहीं अपनाई तो घर परिवार में टूटन जैसी स्थिति बन सकती है। सिंह राशि वालों, ध्यान से सुनिए, टूटन बाहर से नहीं आती, वह अंदर से शुरू होती है। अहंकार और जिद, मैं सही हूं की भावना रिश्तों को तोड़ देती है। बातों को दबाकर रखना, जो कहा नहीं जाता वही सबसे बड़ा विस्फोट बनता है। क्रोध में बोले गए शब्द के शब्द सालों तक पीछा करते हैं। तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप, कोई दोस्त, रिश्तेदार या बाहरी सलाह। आर्थिक तनाव, पैसों को लेकर असहमति और आरोप प्रत्यारोप। दोस्तों, ग्रह केवल चिंगारी डालते हैं, आग हम खुद लगाते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, ग्रह संभावना दिखाते हैं, मजबूरी नहीं बनाते। अगर आप लापरवाही करेंगे, अहंकार में रहेंगे और संकेतों को नजरअंदाज करेंगे तो हाँ, परिस्थितियां बहुत बिगड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप समय रहते संभल गए तो यही समय आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक और बदलाव भी बन सकता है। दोस्तों, शनि देव दंड नहीं देते, वे सुधार का अवसर देते हैं। और शिव शंकर संहार नहीं करते, वे पुनर्निर्माण करते हैं। अगर इस समय आप शिव शनि की शरण में जाते हैं तो टूटता हुआ घर फिर से जुड़ सकता है। आने वाले संकेत जिन्हें नजरअंदाज न करें। घर में बात बात पर बहस, बिना वजह चुप्पी और दूरी, मन में अकेलापन जबकि लोग आसपास हों, पुराने मुद्दों का बार बार उभरना, नींद का खराब होना और बेचैनी, ये संकेत चेतावनी है, अंतिम फैसला नहीं। सिंह राशि वालों, याद रखिए, टूटने से पहले चेतावनी मिलती है और चेतावनी मिलना ईश्वर की कृपा है। अगर आप इस समय रिश्तों को प्राथमिकता देंगे, अगर आप मैं की जगह हम चुनेंगे, अगर आप सुनना सीखेंगे तो यही ग्रह आपको अभूतपूर्व पारिवारिक मजबूती भी दे सकते हैं। अब जो सुनने वाले हैं वो केवल शब्द नहीं, ये काल का संकेत, कर्म का दर्पण और आत्मा की परीक्षा है। धीरे धीरे डमरू की गूंज उठती है, शमशान की राख हवा में तैरती है और समय ठहर कर कहता है, सिंह अब जाग। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं, ये वह क्षण है जब ग्रह नहीं, काल स्वयं चल रहा है। सिंह राशि वालों, तुम तेजस्वी हो, साहसी हो, नेतृत्व तुम्हारे रक्त में है, पर अहंकार जब नेतृत्व बन जाता है तब विनाश की आहट आती है। आज का समय तुम्हें तोड़ने नहीं, झुकाने आया है, झुकाने ताकि तुम टूटो नहीं। एक ओर शनिदेव, नीली आभा, न्याय की दृष्टि, मौन में गूंजता आदेश। दूसरी ओर राहु, धुंध, भ्रम, फुसफुसाते संदेह। बीच में मंगल, लाल ज्वाला, त्वरित क्रोध, तीखे शब्द।
और इस त्रिकोण के केंद्र में तुम्हारा घर। जहां पहले हंसी थी वहां मौन, जहां विश्वास था वहां प्रश्न, जहां अपनापन था वहां दूरी। सिंह, ध्यान से सुन। घर नहीं टूटता, संवाद टूटता है। रिश्ते नहीं बिखरते, अहंकार फैलता है। तुम सही हो ये साबित करने की जिद। चुप्पी जो शब्दों से ज्यादा चोट करती है। क्रोध जो क्षणिक है पर घाव स्थायी छोड़ता है। यही वे बीज हैं जिनसे विखंडन उगता है। महाकाल कहते हैं, जो समय रहते झुक गया वही बचा, जो आ रहा वही बिखरा। ये समय तुम्हारे घर की नींव हिला सकता है, पर अगर तुमने श्रद्धा, संयम और संवाद का सहारा लिया तो यही समय अटूट आधार भी बन सकता है। रातों में बेचैनी, बिना कारण भारी मन, छोटी बात पर बड़ी प्रतिक्रिया, पुराने घावों का अचानक उभरना, परिवार के बीच रहते हुए भी अकेलापन। ये संकेत डराने नहीं, सावधान करने आए हैं। दृश्य 1, सोमवार शिवालय। शिवलिंग पर जल की धार, ओम नमः शिवाय की गूंज 108 बार। क्रोध पिघलता है, मन शीतल होता है। दृश्य 2, शनिवार शनि दीप। सरसों के तेल का दीप, मौन प्रार्थना, ओम शम शनैश्चराय नमः 108 बार। न्याय भीतर उतरता है, अहंकार बहता है। दृश्य 3, घर मौन का व्रत। क्रोध से पहले मौन, दिन में एक साथ भोजन, संवाद की वापसी। दृश्य 4, आत्म क्षमा। भले गलती किसी की भी हो, पहला शब्द क्षमा का। श्री कृष्ण कहते हैं, विजय शस्त्र से नहीं विवेक से मिलती है। आज अगर तुम मैं छोड़कर हम चुनते हो तो यही काल तुम्हें परिवार का रक्षक बना देगा। आज अगर तुम सुनना सीखते हो तो वही शब्द लौटकर सुकून बनेंगे। अब जो आरंभ हो रहा है वह कथा नहीं, ये काल की अदालत है। यहाँ तर्क नहीं चलता, यहाँ केवल कर्म बोलता है। डमरू की ध्वनि दूर नहीं, वह तुम्हारे हृदय के भीतर बज रहा है। महाकाल कहते हैं, हर आत्मा को एक रात दी जाती है जहां सब कुछ छिन सकता है ताकि सत्य बच सके। सिंह, तुम्हें वह रात मिल चुकी है। ये समय न तो संयोग है, न ही साधारण ग्रह गोचर, ये कर्मों का हिसाब है। जो तुमने कहा, जो नहीं कहा, जो तुमने सहा, जो दूसरों को सहाया, सबका योग बन चुका है। कल्पना नहीं, अनुभव करो। शनि तुम्हारे सिर के ऊपर नहीं, तुम्हारे विवेक पर बैठा है। राहु बाहर भ्रम नहीं फैला रहा, वह तुम्हारे अपने विचारों में फूट डाल रहा है। मंगल हाथ नहीं उठा रहा, वह तुम्हारी जीभ को तेज कर रहा है। और इसी युद्ध भूमि में तुम्हारा घर खड़ा है। सुनो सिंह, ये बात कठोर है पर यही मुक्ति है। घर तब टूटता नहीं जब लोग अलग होते हैं, घर तब टूटता है जब कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता। मैं सही हूं, ये वाक्य सबसे बड़ा हथियार है। तुम समझते नहीं, ये सबसे गहरी दरार है। अब फर्क नहीं पड़ता, ये मृत्यु घोषणा है। अत्यंत प्रभावशाली उपाय ध्यान से करें। यह उपाय डर से नहीं, श्रद्धा से करें। शनिवार, शनि देव को सरसों के तेल का दीपक, ओम शम शनैश्चराय नमः 108 बार। सोमवार, शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध, ओम नमः शिवाय का जाप प्रतिदिन। घर में क्रोध से पहले मौन, एक बार परिवार के साथ बैठकर भोजन। विशेष उपाय, अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगिए, भले ही गलती आपकी ना हो। अगर तुमने अब भी क्रोध को शक्ति समझा, अहंकार को स्वाभिमान कहा और मौन को समाधान माना, तो दूरी बढ़ेगी, शब्द कम होंगे और रिश्ते एक ही छत के नीचे अजनबी बन जाएंगे। ये डर नहीं, संकेत है। महाकाल कभी केवल तोड़ते नहीं, वे कहते हैं जो टूटने से पहले रो पड़ा वही बच गया। अगर आज तुम पहला संदेश भेज दो, पहली माफी मांग लो, पहली बार चुप रहकर सुन लो, तो काल की दिशा उलट सकती है। अकेले बैठो, आंखें बंद, हाथ हृदय पर, धीरे बोलो ओम नमः शिवाय 108 बार। हर जाप पर अपने अहंकार को शिव को सौंप दो। दीप जलाओ, सरसों का तेल, कोई मांग नहीं, केवल कहो जो दंड योग्य है, स्वीकार है। ये वाक्य शनि को प्रसन्न करता है। जब गुस्सा आए बोलो मत, लिखो, शब्द कागज पर उतरे, रिश्तों पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीतने की जिद छोड़ दे वही सब कुछ जीत लेता है। सिंह, ये युद्ध घर से नहीं अपने भीतर से है।
आज अगर तुम हार गए तो परिवार जीतेगा। ये समय तुम्हें डराने नहीं आया, ये समय तुम्हें सच दिखाने आया है। अभी भी बहुत कुछ बच सकता है, बहुत कुछ जुड़ सकता है, बहुत कुछ पहले से अधिक पवित्र बन सकता है। धीमी धुंध में एक परछाई, ना चेहरा ना नाम काल। वह रुकता है, मुड़ता है और कहता है, जिसने समय को हल्के में लिया उसे समय भारी लगेगा। सिंह, आज समय भारी है। कमरे में लोग हैं पर आवाजें नहीं। हंसी की जगह सांसों की गिनती है। एक शब्द उठता है, दूसरा उसे मार देता है। यहीं से टूटन शुरू होती है, दरवाजों से नहीं, दिलों से। शनि आंखों में न्याय, होठों पर मौन। राहु भूए में लिपटे सवाल। मंगल लाल रेखा जो जुबान को तलवार बना दे। तीनों एक साथ और केंद्र में तुम। हर आत्मा को जीवन में एक ऐसा समय मिलता है जब समय स्वयं उसके सामने खड़ा हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो कोई ग्रह दोष काम नहीं आता, कोई तर्क नहीं चलता, कोई बहाना नहीं बचता। शनि न्याय लेकर आया है, वह दंड देने नहीं, हिसाब लेने आया है। राहु सांप की तरह तुम्हारे विचारों में जहर घोल रहा है, वह बाहर नहीं अंदर वार करता है। मंगल क्रोध की आग है जो तुम्हारी जुबान को हथियार बना देता है। और इन तीनों के बीच तुम्हारा घर खड़ा है। ध्यान से देखो सिंह, ये घर है पर इसमें घरपन नहीं है। यहाँ लोग साथ हैं पर दिल अलग अलग दिशाओं में जा चुके हैं। यहाँ आवाजें हैं पर सुनने वाला कोई नहीं। क्लोजर कोई बोलना चाहता है, रुक जाता है। घर टूटता नहीं है एक दिन में, वह टूटता है हर उस दिन जब मैं हमसे बड़ा हो जाता है। सिंह राशि वालों, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मसम्मान है। पर जब यही आत्मसम्मान अहंकार बन जाए तो वही शक्ति विनाश बन जाती है। फ्लैशबैक, शॉक्स, बहस, दरवाजा बंद होना, चुप्पी। तुम सोचते हो तुम्हारी चुप्पी शांति है, पर सच यह है तुम्हारी चुप्पी दूरी बन चुकी है। अगर अभी भी तुम नहीं झुके, अगर अभी भी तुमने खुद को सही साबित करने की जिद नहीं छोड़ी, तो ये घर एक ही छत के नीचे अजनबी लोगों का ठिकाना बन जाएगा। 3 सेकंड साइलेंस। ये डर नहीं है, ये समय की भाषा है। ये युद्ध पति पत्नी के बीच नहीं है, ये युद्ध माता पिता और संतान के बीच नहीं है। ये युद्ध तुम्हारे भीतर है। अहंकार बनाम प्रेम, जिद बनाम समझ, क्रोध बनाम करुणा। शिव कभी तुरंत नहीं बोलते, वे संकेत देते हैं। अगर आज तुमने सिर झुका दिया तो शिव तुम्हें तोड़ने नहीं देंगे। ओम नमः शिवाय सिर्फ मंत्र नहीं है, यह अहंकार का विसर्जन है। शनि को कोई प्रसन्न नहीं करता, शनि केवल स्वीकार से शांत होते हैं। जब तुम कहते हो अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधार दो, उसी क्षण शनि का दंड कृपा बन जाता है। कभी कभी एक छोटा सा संदेश, एक छोटा सा माफ करना, एक छोटा सा मौन पूरे भविष्य को बदल देता है।